बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम लोग जो एक्सरसाइजेस करेंगे दीज आर फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करता है, जिसके अंदर आपकी मेन जो आपकी बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है एंड अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर ये जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है ये हमारी मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट से रिलेट कर रहा है। तो इसके अंदर हम लोग को एक्सरसाइज 2.2 ऑफ फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग बेसिस ऑफ बिजनेस डिसीजन, इसके चैप्टर नंबर 2 से ये क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 2.2 इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। द नाइट मैनेजर ऑफ डिक्सी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हु हैड नो अकाउंटिंग बैकग्राउंड prepared a following balance sheet for the company at February 28, 2011. The dollar amounts were taken directly from the company accounting records and are correct. However, balance sheet contains a number of errors in its headings, format and the classification of assets, liability and owners equity. So इस क्वेश्चन के अंदर जो बात की जा रही है डिक्सी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है। इन्होंने एक मैनेजर रिपोर्ट्स है, छोटी सी कंपनी है, बैलेंस शीट के बजाय मैनेजर रिपोर्ट दी जा रही है यहाँ पर। इसके अंदर जो गलतियाँ हैं वो हाईलाइट की गई हैं कि इसके अंदर जो एसेट्स, लाइबिलिटीज़, ओनर्स इक्विटी के जो हेड्स हैं वो गलत रिकॉर्ड किए गए हैं। तो हमारा यहाँ पर जो काम बनता है, हमने इसको करेक्ट अपने पास रिकॉर्ड करना है। तो उसके लिए हम इसके रिकॉर्ड को बेहतर करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने, अगर आप इस क्वेश्चन को ज़रा रीड कर लें तो यहाँ पर एसेट साइड पे अगर देखें तो कैपिटल स्टॉक लिखा हुआ है, रिटेन अर्निंग है, कैश है, बिल्डिंग है, ऑटोमोबाइल्स हैं, अकाउंट रिसीवेबल जो है, ओनर्स इक्विटी और लाइबिलिटीज़ वाली साइड पे लिखी हुई है। यहाँ पर आपके पास अकाउंट रिसीवेबल, नोट पेएबल, सप्लाईज, लैंड एंड अकाउंट पेएबल लिखा हुआ है। बिल्कुल ही शफल्ड है इसमें जो इनके हेड्स हैं, तो हमने इनके हेड्स को इनकी सही जगहों पे लिखना है। As you know, assets are the resources of the company, the items which company own, और लाइबिलिटीज़ जो हैं और ये एसेट जो है कंपनी को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स देते हैं। ठीक है, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड अगर आप कह लें। और लाइबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी वाली साइड पे आपके सोर्सेज आते हैं। जितने भी सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ फंड हैं जो आपके एसेट्स को परचेज करने में, रिसोर्सेज को परचेज करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो इसके अंदर हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी के हेड्स को सही करके लिखेंगे और फिर उसका बैलेंस हम निकालेंगे। सो यहाँ पर हम हेड इनके मेंशन कर देते हैं। एसेट्स आपके साइड पे आएंगे, लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी इस साइड पे आपके आ जाएंगे। तो ये अब हमने इसकी बैलेंस शीट को ठीक करके लिखना है। और इसके अंदर अगर हम पहले देख लें कि ऊपर हमने क्या हेडिंग्स लिखनी है, हमें वो भी फिल कर लेनी चाहिए क्योंकि एक फॉर्मेट होता है। तो ये डिक्सी कॉरपोरेशन है, डिक्सी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ठीक है, तो ये है जी आपके पास बैलेंस शीट, जिसको यहाँ पर मैनेजर रिपोर्ट कहा गया है ये बैलेंस शीट। ठीक है, Feb 28 2009।
चूँकि हमने यहाँ बैलेंस शीट बनानी है, यहाँ पर मेंशन है बैलेंस शीट आपने बनानी है कंपनी की Feb 28 2011 है, दिस इज 11। ठीक है, तो अब हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ वाली साइड को इक्वल करके जिस तरह जो चीज़ जहाँ पर आनी है, जो आइटम जहाँ पर आनी है उसको वहाँ पर हमने इसको मेंशन कर देना है। जिस तरह एसेट्स के अंदर अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर देखें तो सबसे पहले आपने देख लेना है हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर कैश है, कैश हमारा आना चाहिए एसेट साइड की तरफ, और हमारे अकाउंट रिसीवेबल हैं जो अपनी नेट रियलाइज वैल्यू पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास सप्लाईज हैं जो गलत साइड पे लिखी हुई हैं, इनको इनकी ठीक जगह पे लिखना है। लैंड हमने सही जगह पे लिखने हैं, ठीक है। और ये एसेट साइड पे हमारे पास बिल्डिंग एंड ऑटोमोबाइल जो हैं, ये हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो एसेट साइड पर, ठीक है, एसेट साइड पर आ जाएंगी। बाकी चीज़ें जो हैं वो रिलेट करनी है, कैपिटल स्टॉक भी आपका और यहाँ पर आएगा, ऑनर्स इक्विटी में आएगा, रिटेन अर्निंग्स भी आपके, ये दोनों आपके इस साइड पे चले जाएंगे। और आपके नोट्स पेएबल एंड अकाउंट्स पेएबल ऑलरेडी इस साइड पर हैं, वो ठीक जगह पे लिखे हुए हैं, तो हम इसको सही करके लिख लेते हैं अपने पास। सबसे पहले अगर हम देखें एसेट साइड पर तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर कैश, कैश की अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर, कैश हमारे पास, इसको हम अगर यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पर डॉलर साइन कर दें, तो डॉलर में है हमारी सारी रकम। कैश हमारे पास आ गया 69,000, 69,000 से कैश आ गया हमारे पास। अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल है 70,000, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल के बाद हमारे पास सप्लाईज, सप्लाईज 14,000। लैंड, लैंड हमारा रिसोर्स कहलाता है, लैंड आ जाएगा तो 70,000। लैंड के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बिल्डिंग, $80,000। एंड लास्टली हमारे पास यहाँ पर इस साइड पे आ जाएंगे ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स दैट इज 1,65,000। ठीक है, क्वेश्चन के मुताबिक ये ऑटोमोबाइल हमारे पास 1,65,000 हमने यहाँ से पकड़ ली। ठीक है, अब यहाँ हम लोग लाइबिलिटी साइड को ठीक कर लेते हैं। लाइबिलिटी साइड में हमारे पास अगर हम लाइबिलिटीज़ को देखें, लाइबिलिटीज़ हमारे पास सबसे पहले आता है अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल है हमारे 26,000। नोट्स पेएबल $2,88,000 कैप, और उसके बाद हमारे पास ऑनर्स इक्विटी आ जाती है, ऑनर्स इक्विटी में कैपिटल स्टॉक जो ऑनर ने एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन ऑफ द बिजनेस इन्वेस्ट किया होता है, बाद में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, ये कैपिटल स्टॉक है। कैपिटल स्टॉक की जो अमाउंट है दैट इज 92,000।
और रिटेन अर्निंग जो विद द पैसेज ऑफ टाइम बिजनेस कमाता है और वो रिटेन करता है, और ये ओनर्स इक्विटी को इंक्रीज करता है। रिटेन अर्निंग्स ये आ गई हमारे पास 62,000। दोनों साइड का टोटल चेक कर लेंगे। 4,68,000 4,68,000। इट्स रियली सिंपल। सो दोनों साइड का टोटल भी इक्वल आ गया। और डिक्सी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की ये जो मैनेजर रिपोर्ट्स है, इसको हमने बैलेंस शीट में कन्वर्ट कर दिया फरवरी 28 में। ठीक है, इसमें इसको हमने बैलेंस शीट में, ये मैं आपको बैलेंस शीट में शीट बना दी हमने फरवरी 28, 2011 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बैलेंस शीट आइटम ऑफ मर्सर्स कंपनी एज Mercer company on December 31st 2011 एज ऑन। ये बैलेंस शीट आइटम दी हुई है मर्सर कंपनी की दिसंबर 31st 2011 में, फॉलो इन द रैंडम ऑर्डर। हमने इसको क्या करना है, उस सीक्वेंस में लिखना है जिस सीक्वेंस में एग्जिबिट 2.9 में जो एग्जांपल है उसमें दी गई है। तो उस एग्जांपल को देखते हुए हमने इसकी अरेंजमेंट करनी है। सिंपल अरेंजमेंट है, एसेट साइड पे एसेट को लिख देना है और लाइबिलिटी साइड पे आपने लाइबिलिटीज़ को लिख लेना है। एक सीक्वेंस होता है एसेट्स को अकॉर्डिंग टू मटीरियलिटी। ठीक है, मटीरियलिटी प्रिंसिपल को भी फॉलो कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर, कि पहले आप लिक्विड एसेट्स को लिख लें, फिर नॉन लिक्विड एसेट्स को आप बाद में लिख लीजिए। ये मार्शलिंग का भी एक तरीका होता है कि आप किस तरह अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन आप जो अरेंजमेंट करेंगे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में उसी तरह करनी पड़ेगी। अगर आप फिक्स एसेट्स को पहले लेकर आते हैं तो लाइबिलिटी साइड पे भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को आप पहले लेकर आएँ। अगर आप लिक्विड एसेट्स को पहले ले या करंट एसेट्स को पहले लाते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स को बाद में लाते हैं, यही तरीका आप वहाँ पर कर लें। तो इस तरह करके आपने इसको कंप्लीट करना है एक सीक्वेंस के साथ। इसमें यहाँ पर आपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की लिस्ट को बना देना है। हमारे का पास ये जो है मर्सर्स कंपनी है, मर्सर्स कंपनी बैलेंस शीट as on December 31st 2011। ठीक है, अच्छा अब आपने अगेन यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे एसेट्स, यहाँ पर डॉलर साइन आप लगा दीजिएगा, लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी डॉलर साइन। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन को, ज़रा नोट कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास एसेट्स कहाँ कहाँ पर हैं। अगर आप देखें यहाँ पर तो आपका ये लैंड आपके पास एसेट है, आपके पास कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, ऑफिस इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है। ये आपके पास जो है तकरीबन 5 एसेट्स हैं जो आपने अपने पास लिखने हैं इधर। इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ है कि अरेंज करने के साथ साथ आपने रिटेन अर्निंग का बैलेंस भी बताना है, जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के तौर पे है। अब ये बैलेंस कैसे निकलेगा ये आपको भी जाके हम बताते हैं कि बैलेंस कैसे निकलता है इसका। सबसे पहले हम एसेट साइड पे, एसेट को हमारे पास लैंड है $90,000 की, अकाउंट रिसीवेबल है 56,700 के, कैश है 36,300 का, ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास आगे हैं जी
ऑफिस इक्विपमेंट है हमारे पास 12,400 के, बिल्डिंग है हमारे पास 2,10,000 की। तो अब हम जो है इसको अरेंज करके यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया जी कैश आ गया। यहाँ पर कैश हमारे पास कितना है 36,300। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गए अकाउंट्स, रिसीवेबल, ये आ गए हमारे पास 56,700। फिर हम यहाँ पर ले आते हैं लैंड। लैंड हमारे पास है जी 90,000 की। लैंड के बाद हमारे पास बिल्डिंग, बिल्डिंग इज फॉर 2,10,000। एंड लास्टली हमारे पास आ जाती है ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट है जी हमारे पास 12 लाख एंड 12,400, सॉरी 12,400 के हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट हैं। अगर हम इन सबको टोटल करें तो हमारे पास टोटल आता है, टोटल करें तो हमारे पास टोटल है यहाँ पर 4,05,400, 4,05,400 डॉलर्स। ये हो गया जी हमारे पास एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड पे आते हैं। सबसे पहले हम लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड कर लेंगे अपने पास। लाइबिलिटीज में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नोट्स पेबल। नोट्स पेबल अगर आप देखें यहाँ पर तो नोट्स पेबल जो अकॉर्डिंग टू एग्जिबिट 2 एंड 9 के एग्जाम्पल के मुताबिक जो हमारे पास अरेंजमेंट है उसके मुताबिक हम बना रहे हैं। ये है आपके पास 2,07,000, 2,07,000। अकाउंट्स पेबल हैं जी, अकाउंट्स पेबल देखें यहाँ पर अकाउंट्स पेबल हमारे पास कितने के हैं। अकाउंट्स पेबल है 43,800। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अकाउंट्स पेबल दैट इज 43,800। अगर हम इसको यहाँ पे, वैसे यहाँ आप इकट्ठे टोटल कर लें, इट डजेंट मैटर। तो यहाँ पर अगर हम टोटल लाइबिलिटीज लिखें तो लाइबिलिटीज हमारे पास हैं जी 2,50,800, 2,50,800। अब हम आगे ऑनर्स इक्विटी की तरफ। ऑनर्स इक्विटी में सबसे पहले आपके पास आ गया कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक अगर आप देखें तो दैट इज 75,000, 75,000 का कैपिटल स्टॉक है। और रिटेन अर्निंग हमारे पास, रिटेन अर्निंग्स हमारे पास जो है वो अभी मिसिंग है। अगर आप इन दोनों का टोटल देखें तो सेम आना चाहिए। लाइक इधर भी आपके पास 4,05,400 आना चाहिए। ये कैसे है, क्योंकि हमेशा याद रखें दिस इज योर एसेट साइड। Assets are always going to be equal to liabilities plus owners equity। अब assets तो हमारे पास हैं 405
excuse me, 405 $400. लाइबिलिटीज भी हैं हमारे पास, दैट इज 250 $800. ऑनर्स इक्विटी के अंदर हमारे पास कैपिटल तो है, दैट इज 75,000, बट वी डोंट हैव रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग हम इसको इक्वेशन को अगर सॉल्व करें, तो इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, रिटेन अर्निंग हमने फाइंड करनी है। इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारी रिटेन अर्निंग आ सकती है, दैट इज अगर हम रिटेन अर्निंग निकालें 405,400 माइनस 250,800 and minus 75,000, it would be equal to, let's say, owners equity, let me see, owners equity is this one, 75,000. okay, that would be equal to 79,600 dollars, 79,600. सो देर यहाँ पर जो ये मिसिंग वैल्यू है इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ये आ जाएगी हमारे पास 79,600. होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच. फी मान अल्लाह.